श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शुक्रवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। शरीर में जो रोग है उसका स्मरण करना है। शंकर भगवान से आपको विनय करना है कि हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को जो संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे वह मंत्र मुझे प्रदान नहीं करेंगे क्या? क्या आप मेरी रोग बीमारी दुख तकलीफ को नहीं हरेंगे क्या? हे भोलेनाथ, यह शरीर आपने ही प्रदान किया है भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, तो इसे संभालना भी आपको ही है। और बेलपत्र की ओर मुख कर कर घी का दीपक लगाने के बाद आप चाहो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण भी कर लें। शुक्रवार के दिन आप एक बार ही सही पर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण अवश्य करें। गुरुजी ने कहा, आपको धीरे धीरे जो आपका रोग है वह समाप्ति की ओर चला जाता है, यह निश्चितता है। डॉक्टर का इलाज भी करवाना है, साथ ही साथ कुछ सरल और आसान उपाय करना है, जिसमें से यह शुक्रवार के दिन किया जाने वाला एक विशेष संजीवनी मंत्र वाला उपाय है, जिसमें आपको महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण दीपक प्रज्वलित करने के बाद, भोलेनाथ से कामना करने के बाद, रोग मुक्ति की विनती करने के बाद पढ़ना है। अगर आप मोबाइल में देखकर पढ़ना चाहें तो आप मोबाइल में देखकर भी पढ़ सकते हैं। अगर याद है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं तो आप 11 या फिर 21 या फिर 51 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में जानकारी देते हुए बताया था कि अगर आप शुक्रवार के दिन कुछ उपाय करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक सरल और आसान उपाय करना है। एक पात्र में आपको जल ले लेना है और उसमें आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। देसी गाय का दूध लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। एक कटोरी में जिसमें आपने थोड़ा सा जल लिया है, जिसमें आपने थोड़ा सा दूध भी मिला दिया है, उसी के अंदर आपको थोड़ा सा केसर के चावल भी मिला देना है। केसर के चावल से मतलब है चावल में आपको केसर मिला देना है। इसके बाद उन केसर के चावलों को भी आप उसमें मिला सकते हैं। अब इसके अंदर आपको दूर्वा डालनी है और दूर्वा को डालने के बाद 108 बार माता लक्ष्मी का कोई भी नाम लेते हुए, जाप करते हुए आपको उसका छीटन लड्डू गोपाल को या फिर विष्णु भगवान को करना है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो उसमें कर सकते हैं, फोटो है तो उसमें कर सकते हैं, विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उसमें कर सकते हैं, फोटो है तो उसमें कर सकते हैं। पर आपको 108 बार माता लक्ष्मी का कोई नाम जाप या मंत्र जाप करना है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप जय माँ लक्ष्मी ऐसा करते हुए एक छीटन दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको 108 बार छीटन करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। यह उपाय आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल के बाद करना है, तो आप यह उपाय प्रदोष काल से करना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि आप उपाय करते समय जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वही मंत्र का उच्चारण आपको पूरा 108 बार करना है। घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है, हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा इस घर में बनी रहती है। यह उपाय बार बार भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वर्ष में 2-3 बार कर लें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर, जो कि शुक्रवार के दिन किया जाने वाला माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाने वाला सबसे सरल और आसान उपाय है। अगर घर में धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी लग रही है, तो आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन अवश्य करना है। धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय जब कलश में थोड़ा सा जल बचता है तो कलश का मुख आपको अपनी ओर कर लेना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जल अर्पित करने के बाद आपको कलश का मुख अपनी ओर कर लेना है। हमने हमारी ओर कलश का मुख कर दिया है। गुरुजी ने कहा है, इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर महादेव के साथ साथ माता महालक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है और ऐसा करने वाले के घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अगर आपने अभी तक यह प्रयोग किया है तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अन्यथा आप कभी भी धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिवलिंग पे जल अर्पित करना चाहते हैं तो इस विशेष तरीके से शिवलिंग पे जल जरूर अर्पित कीजिएगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।